बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज दिन है इतवार का और कल सोमवार से नए हफ्ते का आगाज़ हो रहा है। और आज इतवार के ही दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी अनहोनी कर डाली है और जो पूरी की पूरी बसात थी वो ताकतवर हलकों पर, इस इम्पोर्टेड और नाअहल हुकूमत पर, इन तमाम लोगों पर उल्टी कर दी गई है इस वक्त। और जो ये पूरी गेम हुई है, आप जरा इसकी टाइमिंग चेक करें कि इमरान खान के जो मीनार पाकिस्तान वाला जलसा था उसके फौरी बाद इस पूरी की पूरी गेम का जो है वो आगाज हो चुका है। और सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 से बड़ी खबर आ चुकी है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तौहीन अदालत और साथ ही साथ आइन शिकनी के तहत आर्टिकल 6 जो है वो लग चुका है और आखिरी मोहर भी उस परवाने पर सख्त हो चुकी है। ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन इन तमाम तर तफसीलात से पहले दरखास्त करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपको और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, मैं पिछले 3 दिन से आपको कह रहा था कि इस वक्त जो एक फ्रंट पर एक आप कह सकते हैं कि पर्दे पर जो फिल्म चल रही है ये फिल्म असल फिल्म नहीं है, क्योंकि जजेस के ऊपर जो है वो बड़ी तनकीद की जा रही थी इस पूरी की पूरी फिल्म को देखकर। साथ ही साथ ये कहा जा रहा था कि अदालतें चुप क्यों हैं, आइन टूटा है, ये वो तमाम चीज़ें चल रही थी। लेकिन मैंने आपके साथ खबर शेयर की थी कि ये मामला इतना सादा है नहीं जितना लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब इसके ऊपर खामोशी इख्तियार करेंगे तो भी गलत है। अगर आपको यह लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर खामोशी इख्तियार करेगी, आइन शिकनी के ऊपर आंखों पर पट्टी बांध लेगी, तो भी आप ये गलत सोच रहे हैं। इसके ऊपर बड़ी तनकीद भी हो रही थी, लेकिन मुझे मुसद्दका ज़राए ने ये इतला दी थी कि अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारे मामला ऐसे चल रहे हैं जो आइंदा आने वाले हफ्ते से जब सामने आएंगे तो अवाम की जो नब्ज है उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक जो है वो फैसले आएंगे। आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3 से 4 दिन दिए कि शायद इन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए, लेकिन इन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ और ये अपने फैसले पर डटे रहे। मरियम नवाज क्या बयानात देती रही, ये तमाम लोग बयानात देते रहे। और आप जरा ये देखें कि पैमरा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि किसी भी मीडिया चैनल के किसी भी प्रोग्राम पर या खबरनामे में या किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी मवाद नशर नहीं किया जाएगा जिसके ऊपर अदलिया के ऊपर तनकीद की जाए। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद मरियम नवाज ने आज सुबह जो दोबारा एक इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू के अंदर उनकी आप तमाम चीज़ें जो है वो सुन सकते हैं कि उन्होंने मुसलसल सिर्फ अदलिया के ऊपर तनकीद की, सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर तनकीद की, लाहौर हाई कोर्ट पर तनकीद की, ये टोटल तनकीद चलती रही। लेकिन मीडिया उसे दिखाता रहा क्योंकि इस वक्त शायद ताकतवरों का दस्ते शफकत मरियम नवाज के ऊपर है। और फिर जो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में लोग बैनर लेकर आते हैं, मैं वो बैनर पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि गैर पार्लियामानी अल्फाज हो जाएंगे, लेकिन आपने वो बैनर जरूर देखा होगा जिसमें ये लिखा गया था कि ये पूरे का पूरा निजाम किसके मतहत चल रहा है, किसके इशारों पे चल रहा है। तो फिर वो भी आप देख लें। और फिर जो वो मैंने किस्सा आपको एक सुनाया था वो किस्सा भी आप जरा दोबारा सुन सकते हैं जाके मेरी किसी भी वीडियो के अंदर। जो मिस्र का किस्सा था जिसके अंदर एक खातून के इशारों पर पूरा सिस्टम चल रहा था, तो एक शख्स ने क्या कहा था। लेकिन आप ये देखें कि अदलिया की तनकीद के ऊपर यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं हो रहा और लग ऐसा रहा है कि शायद ताकतवर हलकों के आशीर्वाद के साथ अदलिया के ऊपर तनकीद हो रही है, उनकी रिकॉर्डिंग्स जो है वो इस वक्त लीक की जा रही हैं। लेकिन अब क्योंकि फैसला ये हो चुका है कि आइन शिकनी तो इस मुल्क के अंदर किसी भी सूरत में नहीं की जाएगी, ना ही किसी भी शख्स को करने दी जाएगी। लिहाजा अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त जमा करवा दी थी और दरख्वास्त इस चीज़ की थी कि ये तौहीन अदालत हुई है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है इसने तौहीन अदालत किया। अदलिया ने कहा था, जजेस ने कहा था, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि आप जी इलेक्शन करवाएं और उसकी एक तारीख भी दे दी गई थी, पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया था। एक तरफ तो पंजाब के अंदर शेड्यूल जारी कर दिया गया था और दूसरी तरफ KPK में गवर्नर जो थे वो तारीख नहीं दे रहे थे। लिहाजा
सीधी सीधी तौहीन अदालत है और ये जो दरखास्त है ये किसी और की तरफ से नहीं बल्कि स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान की तरफ से जो है वो जमा करवाई गई है। और ये जो टाइटल है आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, ये सप्तान खान वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाया, इसके अंदर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी जो है वो नामजद किया गया है। लिहाजा अब फैसला ये हुआ है कि ये केस मार्क हो चुका है, ये अप्रूव हो चुका है समाअत के लिए और कल बरोज पीर इस केस की समाअत होगी और आप देखेंगे कि किस तरीके से इस मर्तबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बड़े बड़े बुर्ज उलटने जा रही है, बड़े बड़े बुर्ज जो हैं, बड़े बड़ी शख्सियात जो हैं वो उनका तख्ता उल्टा जाएगा इस पूरे के पूरे मामले के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पूछेगी कि आप क्यों नहीं इलेक्शन करवा सकते, तो ये जवाब आएगा कि जी वजारत दाखिला तो सिक्योरिटी नहीं दे रही हमें, वजारत दाखिला को तलब किया जाएगा, राना सनाउल्लाह को तलब किया जाएगा। फिर ये दूसरा सवाल आएगा और कौन रुकावट है, फिर ये कहा जाएगा कि जी वजारत खजाना में पैसे नहीं जारी कर रही, फंड्स नहीं जारी कर रही, वजारत खजाना को भी तलब किया जाएगा। फिर तीसरा नंबर आएगा सिक्योरिटी फोर्सेज का कि सिक्योरिटी फोर्सेज हमें जो है वो अपनी खदमात फराहम नहीं कर रही, तो फिर जो है वो वजीर दिफा को जो है वो तलब किया जाएगा और ये तमाम लोगों को रगड़ा लगाया जाएगा। आप देखेंगे कि रगड़ा इनका मुकम्मल तैयार हो चुका है। मैं इसलिए आपको बता रहा था कि पसे पर्दा बड़ी मुलाकातें अहम चल रही हैं और जो अदलिया है उनसे जाके वुकला मिले हैं, जो बड़े वुकला हैं, जो वुकला रहनुमा है वो मिले हैं। उन्होंने कहा कि आइन शिकनी तो हम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो उसके ऊपर फिर अगर हमारा रद्द अमल आएगा तो उस रद्द अमल को आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। लिहाजा आप आइन के कस्टोडियन है, कस्टोडियन, यू आर द कस्टोडियन ऑफ लॉ, लिहाजा आप आइन शिकनी के खिलाफ डट कर खड़े हो जाएं। ये अवाम पाकिस्तान आपके पीछे खड़ी है, ये वुकला पूरे के पूरे मुल्क के जो है वो आपके पीछे खड़े हैं। आप 8-10 वुकला जो है उनको साइड पर कर दे, हसन बोन को, आजम नजीर तारड़ को, ये तो मौका परस्त लोग हैं, ये तो बूट पालशी हैं, ये तो इक्तदार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये इतना रुपया पैसा कहां से बनाया? आप ये देख लें कि आजम नजीर तारड़, एहसन बून, जितना भी अरसा ये तमाम लोग वुकला रहनुमा रहे हैं, ये ओहदों पर रहे हैं, सदर रहे हैं, नायब सदर रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, 1 रुपए का काम नहीं हुआ। वो जो अरबों का करोड़ों का फंड था वुकला का, ये वो फंड खाने वाले लोग कि वुकला की वेलफेयर पे काम करने वाले इनको अब वुकला ने अपने अंदर एक फर्द गिनना छोड़ दिया है। चंद वुकला इन्हें फर्द गिनते हैं और बाकी वुकला इस वक्त जो है वो आइन के साथ खड़े हैं, कानून के साथ खड़े हैं। और आप देखेंगे कि कल से बड़े बड़े बुर्ज, दोबारा आपको बता रहा हूं कि उलटने शुरू हो रहे हैं। बड़े बड़े बुर्जों को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कटहरे में खड़ा करेगी। और एक चीज आज आप मेरे से जो है वो लिखवा के रख लें कि जो पंजाब के इंतखाबात हैं वो 30 अप्रैल को ही होंगे। केपीके की जो तारीख दी गई है गवर्नर साहब की जानिब से, उसी तारीख पर इंतखाबात होंगे, क्योंकि गवर्नर ने बड़ी चालाकी से अपने आप को पूरे मामले से बाहर निकाला है। और जब इंतखाबात मुलतवी हो गए थे फौरी तौर पर गवर्नर जो है वो तारीख दे दी थी। और आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मुल्क में मजीद आइन टूटने नहीं देगी। इस व्लॉग से इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का ख्याल रखिए। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का और आप तमाम लोगों का अल्लाह हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।